हेलो फ्रेंड। तो आज हम देने वाले हैं ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट मॉक, जो कि आपको पता है एसएससी सीजीएल प्री 2026 के लिए रहने वाला है। उससे पहले आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट जानते हैं कि हमने 90 डेज़ चैलेंज लिया है, उसमें हम अपना जो मॉक जो भी सिलेबस रहता है उसको कंप्लीट करने का रिवीजन करने के लिए आज 14वां दिन था। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं हम, वहाँ आपको मॉक टेस्ट कौन सा देना है या इंग्लिश में क्या करना है, जीएस में क्या करना है, वो सभी आपको मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो आता है उसमें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना @mathsbyvpn45। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला रीजनिंग ही ओपन हुआ है। इसमें क्या है, W से ये कितना -1 -1 -1 -1, फिर -4 -4 -4 -17 में से ये 3 घटा रहा है ना, 17 में से 3, तभी तो 14 आ रहे हैं। वैसे तो सभी में 7 में से 4 गया है, 23 में से 19 4, SRSFGOPMN, यही मुझे तो डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लॉजिक है, 26 दूनी 52, 2 गुना है, 31 दूनी नहीं है, ये भी 2 गुना नहीं है, 38 दूनी, फिर 5 गुना भी तो कर रहा है ये, 26 का 2 गुना और इसका 5 गुना, 52 का 5 गुना, 70 पंजे पर यहाँ पर 2 गुना नहीं है। तो क्या लॉजिक है, 55 का भी 2 गुना नहीं है, 38 का 5 गुना कितना होता है, 150, 8 पंजे 40। अरे यार, यही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कर लो, 36 + 148 -2 भाग 23 × 3। अब आपको पता है 23 से ये कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता पहला। दूसरा, 36 + 148 भाग 2 -23 × 3 कितना हो जाएगा, 69। 2 से कटेगा 7 4 + 36 और ये माइनस के 36, तो ये और ये कितना हो गया, 3 3 × 9, 27 घटाएंगे इसमें तो 4 आएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4, 44। तो ये भी ऑप्शन नहीं है फिर। तो फिर क्या हो सकता है भाई हैं? अब यार मार्केट रिव्यू रखो बिना हैशटैग डॉलर और परसेंटेज @ हैशटैग पर ही तो आना है। हैशटैग है, @ है, स्टार है, फिर हैशटैग है, डॉलर है, और @ हैशटैग डॉलर, यहाँ पर हैशटैग, अबे यार, डॉलर @ हैशटैग, तो डॉलर हैशटैग @ परसेंटेज। आज दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा मेरा हैं? सुबह सुबह उठ गया हूँ इसीलिए। इसे भी बाद में करूँगा हैं, ये भी बाद में करूँगा। अब मुझे पता है, मुझे जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे ये। हाँ, 19 को सोमवार है, तो 18 को क्या रहेगा, संडे, फिर 18 17 को सैटरडे, 16 को 16 है कहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, n यानी k बराबर है n, हाँ सही बात है। ठीक है, w बड़ा है a से, नहीं, पहला सही है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाद में, 27 से 90, 27 से 90, 27 दूनी 81, 27 3 81 + के 9, 16 3 48 नहीं। तो फिर क्या लोगे जो होगा, 16 पंजे 80 नहीं, 27 में ये कितना है, 63, 16 में 63,
तो 48 में भी 63, तो यही होगा फिर। जब कुछ नहीं है तो कभी कभार माइनस का भी तो देख लिया करो। ये क्या दिया है 13, अब देख मुझे दिख गया 13, 13 दूनी 26 यानी 13 का मल्टीपल है, और 20 13 दूनी 26 यानी दोनों का गुणा कर दिया, 20 इंटू 1 इंटू 14, 14 दूनी 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, इसमें क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा तो रहेगा ही, ये नीचे। ठीक है, इधर तो इधर ये गया और ये भी गया, ऐसा बनना चाहिए था ना। आई थिंक दूसरा रहेगा क्योंकि डबल तो नहीं होंगे। अब ये कहाँ पर है, आकृति में सन्निहित है, ये तो कहीं नहीं दिख रहा। ये आई थिंक पहला ही नज़र आ रहा है मेरे को, तो ये कहीं है, ऐसे तो ये भी है, ये तो और बेटर मुझे नज़र आ रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं है ना ये। ठीक है, ये सी से +4 प्लस, नहीं नहीं नहीं, सी से +4 कहाँ है, सी तीसरे पर होता है। 7 14 24 प्लस के 4 प्लस के 7 प्लस के 10 +3 +3 +3 यानी 13 ऐड करेंगे। 24 में 13 ऐड करेंगे 37। के दिया ही है, के पहले पर ही होगा। ठीक है, और चेक कर लो, सी से डी यानी +4 यानी 9, 9 से क्या हुआ 17, 17 में 2 यानी 28 हो गया। कितना ऐड किया है 8, और यहाँ 9, 9 किया है कि 11, 11, तो यानी प्लस का 3 चल रहा है फिर भी यहाँ पर भी। ठीक है, डी से ई, चार से 5 + 3 3, तो 28 में 3 जोड़ेंगे। अबे यार, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुबह सुबह मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। कुछ हिल्स माउंटेन्स हैं, सभी माउंटेन्स पीक हैं, कोई पीक प्लेट्यू नहीं है। तो कुछ पीक हिल हैं, कोई माउंटेन प्लेट्यू नहीं है। सही बात है, दोनों आंसर कर रहे हैं। अब ये भी बाद में करेंगे। 129 132 137 144 147 152, 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 4 और 3 7 हुआ, फिर 3 हुआ, 5 हुआ तो 7 होगा 59। अब ये है, इसका क्या है, इसका 2 गुना, ये 3 गुना, यानी 192 96 से हुआ कितना 2 गुना, यानी 1/2 हुआ। फिर इसका 1/4 हुआ, फिर 24 का 1/6 किया है ना, तभी तो आया है। 1/2 1/3, और 400 का 1/8 करेंगे ना तो 50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। 3 तो ये रहे, 3 इसे मार्क एंड रिव्यू करो। एनिमल तो जू फोबिया होता है। ठीक है, 5 9 12 28 6 9 और 76, 4 हुआ, 12 यानी 3 हुआ, और ये 28 हो रहा है। कोई लॉजिक लग रहा है। 16 नहीं, ऐसा तो यार कोई नहीं नजर आ रहा, तो क्या हो सकता है। स्क्वायर करके कुछ, 2 का स्क्वायर +1, तो 2 का क्यूब +1, और 3 का स्क्वायर +3, और 3 का क्यूब +1, 2 का है और ये 2 का, तो ऐसे आई थिंक 4 का पहले स्क्वायर करके +1 होगा, तो 16 17, नहीं 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 नहीं, 63, कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर +1,
3 का स्क्वायर प्लस 3। अरे यार आज कुछ अलग ही दिया है, ये कर लो। 64 माइनस के स्थान पर क्या है प्लस 8, भाग के स्थान पर गुणा 4, गुणा के स्थान पर माइनस 32, प्लस भाग, भाग के स्थान पर गुणा 7, 4 भाग के स्थान पर गुणा भाग माइनस प्लस हो जाएगा 15, गुणा की जगह -5 हो जाएगा। 4 28 और ये 32, तो ये बचेगा 4, ऊपर बचाएगा 68। तो 68 में 17 हैं ही सभी में, 2 8 10 कितना हो रहा है 18, तो 34 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताना है क्या आएगा। पहले फ़्लाइट में तो नहीं बैठेंगे, पहले तो टिकट बुक होगी ना, 2 और 1 में से पहले तो टिकट बुक होगी, फिर 4 और 1 में देखना है सुरक्षा जांच और फ्लाइट में। अब पहले सुरक्षा जांच होगी तो यही होगा। कितने क्वेश्चन कर लिए यार, 15 ही आए तो 10 मिनट में हुए। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है। शिक्षा तो नहीं होगा, मतलब भारतीय महिलाएं क्यों मतलब दूसरी जगह प्रवास मतलब माइग्रेट करती हैं। कार्य, अब रोज़गार तो नहीं मिलेगा यार। 2001 व्यापार भी नहीं, आई थिंक शादी होना चाहिए फिर तो। ये क्या कह रहा है, हैप्पीएस्ट फिनलैंड है, ये तो सभी को पता है। अशोक किससे थे, मौर्य थे। ए का 2 होगा, ए का 2 यही में बात खत्म, आगे बढ़ो। ये कह रहा है द टेम्पल ऑफ उड़ीसा, इसमें हिंदी में नहीं है क्या। अबे यार, द टेम्पल ऑफ उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूएट सब स्टाइल विद इन ए नागरा ऑर्डर इन जनरल हियर द शिकारा इज कॉल्ड डुएल होता है। ठीक है, इतनी तो इंग्लिश। अबे यार तुमने यार इंग्लिश में सब दे रखा है, ये भी है। अच्छा इंग्लिश में मैंने कर रखा है, अच्छा तो ये तो हिंदी में, ये तो बाद में ही करूँगा, पढ़ूंगा। प्रायद्वीप की विशेषता नहीं है, सीजनल होती हैं, लिटिल इरोजन होता है, फ्लो थ्रू शैडो वैलीज, मेंडेरिंग ये नहीं करती, ये तो सिर्फ हिमालय रिवल करती हैं ना। इल्तुतमिश किस शासक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक। केंद्र शासित प्रदेश से क्या रिलेटेड है। 324 तो चुनाव है, 51 भी नहीं है, यही होगा। इंटरफेरोन के बारे में कौन सा सही है। इंटरफेरोन प्राकृतिक प्रोटीन है, हमें नहीं पता, लेकिन ये वे वायरस से कोशिका करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। वही प्रोटीन है, कुछ तो कार्य अच्छा करता ही होगा। निट्टो तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। अगर दूसरा सही है, अगर कार्य कर रहा है तो प्रोटीन है, तो फिर आई थिंक होगा ही प्रोटीन, फिर तो दोनों ही सही होने चाहिए निट्टो का प्रयोग करके। निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। T20 विश्व कप तो 2 वर्ष में किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप आई थिंक फीफा ही होता है, क्योंकि देखो 2022 में हुआ था, अब 2026 में ही तो होने वाले हैं इस साल। हाँ, और विंबलडन तो नहीं, विंबलडन तो हर साल होता है। ऐसे सीरीज भी नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हुई थी। अध्यक्ष का कोई स्थायी काल नहीं होता है, सही बात है। आई थिंक दोनों ही फिर सही होने चाहिए। वह गुण जो उच्च और निम्न क्या होती है, वो पिच होती है। ये क्या है भैया, तुमने आज पूरा पेपर ही लग इजी रहा। अबे यार तुमने हिंदी ये क्या कर रखा है इन्होंने। इसमें क्या प्रतिकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार यानी क्या कर रहे हो तुम, निर्यात ज़्यादा कर रहे हो हैं, निर्यात कर रहे हैं ना ज़्यादा, या आयात। आयात माने आ रहा है और निर्यात मतलब जा रहा है। को किस प्रकार प्रतिकूल व्यापार संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आई थिंक यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भारत सरकार के किसका इसका उद्देश्य क्या था। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दबाव को कम करना, हाँ ठीक है। भुगतान संतुलन, बीओपी की शर्तों को ठीक करना, हाँ। राजकोषीय घाटे में सुधार। अब भाई तीनों अच्छा ही कह रहे हैं, ये तो कोई एक्सट्रीम कीवर्ड तो है नहीं, सब अच्छा ही बता रहे हैं। कोई योजना आएगी तो अच्छा ही काम करेगी ना। सार्क, सार्क नेपाल में, सार्क का तो काठमांडू ढाका में इसकी स्थापना हुई थी ना, तो ए गलत है मेरे हिसाब से। तो ये तो यानी बी और सी में से कोई एक है। अब सी तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। हाँ, काठमांडू में इसका मुख्यालय है, लेकिन ढाका में इसका वो हुआ था। अफ़गानिस्तान 1985 में साथ नहीं, अफ़गानिस्तान स्टार्टिंग में नहीं था, तो बी भी गलत है। अफ़गानिस्तान तो अभी 2016 में या 15 में जुड़ा है। सर्वप्रथम खोजा गया, ये तो हमें नहीं पता भैया। अब यह संविधान बजट के बारे में कौन सा कथन सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण है, सही है। संविधान में कहीं भी बजट का प्रयोग नहीं है, बहुत बार
चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं परमार सर। इसका अनुच्छेद 112 सही है, तीनों सही हैं। जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, जबकि पहले माल के निर्माण सेवा के प्रदान पर की अवधारणा है। जीएसटी गंतव्य अतिरिक्त आधारित उपभोग कर है। आई थिंक दोनों, मुझको तो भी इसमें भी दोनों सही लग रहे हैं। मार्केट रिव्यू रख लो इसको। ओजागिरी त्रिपुरा से। अब ये PYQ बेस गलत नहीं होने चाहिए। कई रूप और ताजिया, ताजिया कब निकलता है यार? बकरीद पर, रमज़ान पर, मुहर्रम या ईद? मुहर्रम पर आई थिंक। ये बिलायत, बिलायत तो सितार से हैं, ऐसे याद किया था। सीता जी चली गई तो बिलायत माने रोना होता है। 4 का ए, तो यानी यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? ये नहीं पता हमें। कोड ऑफ पॉइंट्स एक नियम पुस्तक है जो एक कोड ऑफ पॉइंट्स, बॉक्सर, जिम्नास्टिक, शटलर। आई थिंक जिम्नास्टिक, फिर मेरे हिसाब से तो अलग लग रहा है। देखो बॉक्सर, शटलर, एथलीट एक ही, जिम्नास्टिक अलग कौशल के बिंदुओं पर रेखांकित। आई थिंक यही होता, मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। ये क्या है? सेटरलैंड्स पब्लिश इन इतने में। इट अबाउट द इंडियन एम्पायर दैट ब्रोकन पार्ट एग्जैक्टली 5 पार्टीशन विद रफली 50 ईयर्स। इट रिटन बाई ये दहली रेज। ये हो सकता है इट्स टॉक अबाउट लेगेसी ऑफ दीज पार्टीशन इंक्लूड ये। अब इसमें ये कह दिया ना एग्जैक्टली 5, आई थिंक एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो मैं पहले को गलत, मैंने निट्टो लगाए हैं इसमें, देख लो। अब निट्टो से जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यार रीजनिंग में क्वेश्चन बने नहीं। मतलब वो थोड़ा मेरा स्टार्टिंग में दिमाग काम और सुबह सुबह है। एक बाल्टी की ऊंचाई इतनी है, धारिता निकालनी है, सिरों का व्यास ये दिया है, तो यानी 22/7। आर का मान आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 24, तो 22/7। 15 यानी 2, इनको 2 एक कोष्टक में जोड़ेंगे, एक कोष्टक में घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 24। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 48 इंटू 2 96। 96 का 11 में गुणा करेंगे तो 6, 5, 10। इसमें 7 का डिवाइड करना। सही किया हूँ ना? तो बाल्टी की धारिता सही, तो 24 सही तो कर रहा हूँ यार। सिरों का व्यास दिया है ना, तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 15 20 घटा के सही है। पाई आर स्क्वायर एच 48, 48 दूनी 96। 96 में 11 का मल्टीपल किया 6, 5, 1 10। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। अबे यार कुछ तो आज मेरे दिमाग में कुछ हुआ है। क्वेश्चन नहीं बन रहे यार। ए बराबर ये दिया है, ये कितने का होता है? 34 का क्या 38 का? 38 का, ये 31 का। ठीक है, ए का मान ये आ जाएगा 69 फेवरेट नंबर है आपका। तो 21 और 16 कितना बचेगा? 5, तो ये घटा दो, 64 का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले इजी करने पड़ेंगे यार। एक्स वाई और जेड, एक्स यू है, वाई वी है, टी पर प्रच्छेद कर दिए। अगर एक्स ये इतना है तो 8 यानी 16 ये हो गया, और ये 18 है तो 12 हो गया। क्या पूछा है? एक्स वाई, तो ये 20 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, इसे मैं बाद में करूँगा। बड़ी लैंग्वेज देखे तुरंत छोड़ना है। S1 की पुस्तकों की संख्या 240 और सभी स्टोर में पुस्तकों की कुल संख्या के औसत से अनुपात, औसत निकालना है। तो 0 तो आ ही रहा है पीछे। 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 2 18 और 9 27 के साथ हासिल 2, 4 और 3 7, 7 10 16, और इनका अनुपात कितनी है? 5। 5 का डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड यानी 0 से 0 कट गया, 5 ऊपर पहुंचा दो, तो 120 167 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वर्ग के अतिरिक्त एक दूसरे के विकट समकोण पर क्या होता है? चक्री, चतुर्भुज, समांतर भी नहीं, आयत भी नहीं, समचतुर्भुज होता है। ये कह रहा है कि आज अगर 10 रुपये इतने की वृद्धि हो रही है 3 साल में, तो 11 ही समझ लो आप। उसे क्या देखना? 11 11 13 31 आएगा। 13 31 कहाँ पर है? ये रहा, बात ख़त्म। आपको देखना ही नहीं है। अब ये दिया है P B O
ए और ये टी है, ठीक है। किसी का तो मान दिया होगा। वृत्त से केंद्र की दूरी, वृत्त से केंद्र, अबे यार रुक रुक रुक, पढ़ लूँ एक बार। पी से ओ का मान दिया है 25, पी से टी दिया है 24, तो ये आ जाता है ना 24, कितना ट्रिपलेट बनता है 7 24 25, है ना। तो वृत्त से केंद्र से की दूरी पर एक जीवा की लंबाई, मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड की लंबाई यानी 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया त्रिज्या। अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से √13, अच्छा ये ऐसे निकालना है 49 13 36, तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12। आज क्वेश्चन थोड़े ऐसे दिए घुमाने वाले। इसका निकालना है इकाई अंक, 8 8 ही देख लो, इसका कितना हो जाएगा 99, और हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो पीछे के 4 अंक काट लो, तो 88 2 बचेगा, 8 की पावर 2 का मान 64, यानी पीछे जाएगा 4। अब ये करना है, ये करना है, एक त्रिभुज का आयतन निकालना है। तो आयतन क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, इसकी भुजाएं ये हैं, तो ट्रिपलेट ही होगा आई थिंक, 28 इंटू 45, और एच कितना दिया है, अब यार एच यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इनका 2πr, यानी परिमाप कितना आएगा 53, 8 8 दूनी 16, एक कैरी 3 3 और 4 7 और 5 12, 126 आ रहा है। 126 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यही तो एच आ जाएगी, ऐसे कर लो, ठीक है। तो 2 से 14, 14 से 9 बार, और 9 से 9 छिंग 54, 9 एकम 9 और 9 छिंग 54, 45 इंटू 616 आ रहा है, 45 इंटू 616, तो यानी 9 का मल्टीपल फिर दिख रहा है, तो देख लो 9 का मल्टीपल, 5 4 ये नहीं है, और 4 4 8 और 2 10 ये भी नहीं है, ये है 6 6 12, और ये भी नहीं, आई थिंक यही होना चाहिए फिर। अबे यार ये क्या है, एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका तो आपको डायरेक्ट मोड में क्या करते हैं, नीचे इनका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ 5 6 30 और 7 8 56 माइनस के 5, तो ये 51, और ये कितना हो रहा है 81, तो 81 यानी 8.1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, इनका अंतर, यानी इससे घटाकर ये कर दिया, तो 6600 वाली अंकित मूल्य अंतर बताना है, 66, तो इसका अंतर कितना होगा 2, यानी 5/2, और 3 7/3 का अंतर, तो 15 14 माइनस के 6, 1/6 निकालना, 1/6 यानी 11, 11 का मल्टीपल 11 से, यानी 100 नीचे कट जाएगा, बात ख़त्म। आपको इतना ही देखना था, 11 आ गया। 10 रुपये वाली चीनी को इतने की दर से बेच रहा है, 1000 की बजाय इतना दे रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 15 का सामान 44 में दे रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है ना, 15 दूनी 30, 45, यानी 29 का लाभ हो रहा है 15 पर, तो 100 पर कितना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 102 से थोड़ा कम, यानी 2 से नीचे, तो 19 के समथिंग, 185 तो नहीं होगा ना। ये क्या है, 10a बराबर ये दिया है, sec के 10a का मान निकालना है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसे मार्केट रिव्यू रख दो, ये कर लो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 60 30 पे ही तो इसका मान होता है, तो cos 90 का मान 0। ये कह रहा है कि एक डिलीवरी वैन द्वारा dt समय के अनुपात है, वो तो पता ही है, 108 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई 36, क्या आई है ये स्पीड, तो d और t का बीच का समीकरण क्या होगा, d बराबर क्या होगा, d बराबर यानी स्पीड कितनी है 36, और टाइम कितना है, टाइम को t कर लो, तो d बराबर 36t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बड़ी लैंग्वेज मार्क एंड रिव्यू,
क्योंकि देखो अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा उतनी देर में मैं ये कर लूँगा ना, तो आपका यही माइंड सेट रहना चाहिए। इसकी परिगत त्रिज्या क्या होती है, a/√3 ओनली। तो 4√3 और √3, √3 से √3 कट गया, क्या आ रहा है 4। दोगुना फोगुना तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। ये क्या 13 सेंटीमीटर, 3 वृत्ताकार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। p/q बेस है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2πr और प्लस के 2nr। तो क्या करना है 2πr के स्थान पर क्या रखना है 13, 13 दूनी 26 पाई आ रहा होगा। 26 पाई इन दो ऑप्शनों में तो इनमें से कोई रहा होगा। 2n का मतलब है कितने वृत्त हैं 3, r का मतलब क्या है 13। तो 6 13 6 78, तो 78 26 पाई हो गया। ये सीरियल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको आई थिंक अगर p/q सॉल्व किए हैं तो हो गया होगा। अब a/b/q इनका मान पूछा है। a का q कितना होता है 729 हो जाएगा 9, और b का 27, और ये 216 घटा दो। 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 702, और 216 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ 6 4। तो पहला तो सही है ना, पहला तो सही है। दूसरा चेक कर लो, 2a + b बराबर कितना दिया है 6, और 2ab, तो ab बराबर कितना आ जाएगा 48, नहीं 44 24 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। और 4a² + b² का मान ये कह रहा है इतना आएगा 1200, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो, 4a² + b² प्लस के 2 × 2ab बराबर 36, और 36 6 ही तो है ना, अरे यार 36 है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और ये 4 माइनस का 4ab हो रहा है, तो 1296 में -4 ab का मान कितना है 24। कितना घटा रहे हैं 24 चौके कितने होते हैं 96, तो हाँ 12 से दोनों ऑप्शन सही हैं। अब ये भैया क्या करना है इनमें, 7 6 2 9 0 1 6 8 3 2, 11 से डिवाइड है नहीं है, हाँ एक ऑप्शन कोई देख लो 9 9 15 3 21 15 16 24 और 2 26। अबे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सही मैंने लिखा है ना 76290168, ठीक है। ये हो गया 9 और 6 15 15 और 3 21 15 16 24 और 2 26। इनका अंतर तो 5 है। इसमें तो ये कह रहा है नहीं ये सभी होना चाहिए, ये कर दो वो कर दो। अबे छोड़ दो यार, ये है। ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट मॉक में भी आया था, एक सड़क का निर्माण इतने में करते हैं 80 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। सभी नियुक्त कर्मचारियों ने निर्धारित समय के आधे समय तक कार्य करने के बाद 1/3 काम किया, यानी 80 कर्मचारी आधे समय यानी 45 दिनों में मात्र 1/3 ही काम कर पाए। फिर क्या कह रहा है, कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी 45 दिनों में ही पूरा करना है। तो कितने व्यक्ति और जोड़े जाएं पूरा हो जाए, 2/3 काम रह गया, 3 से 3 कट गया, 45 से 45, 180 दूनी 160, और x इसमें 80 भी तो शामिल है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को जोड़ा जाना है 80, ये निकालना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ऐसे तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 4/3 22/7, r³ यहाँ से आ जाएगा 31 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, 8 9 11 8 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 से काट दो, 4 से 7 0 4 पंजे, और फिर 2, अब 2 से ये फिर काट दो, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और ये 28। तो r की बराबर तो ये आ रहा है 35 × 28, 7 का मल्टीपल 7 5 0 4,
और ये भी नीचे 21 है, 7 और 21 ठीक है। 7 इंटू 9 से काट दो, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, 9 छिंग 54 इंटू 21, 7 9, इसको क्या लिख सकते हो 8 इंटू 7, और इसे 7 इंटू 3, तो 7 7 7 आ रहा है, और 8 से 2 निकलेगा और 9 से 3, यानी ये इतनी हमारी रेडियस आ रही है यार। कितनी आ रही है रेडियस, 14 42 आ रही है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई 22/7, आर का मान 42 इंटू 42, 7 से 6 बार, तो 42 इंटू 6, 11 का मल्टीपल ही चेक कर लेते, इतनी देर लगाई मैंने, बट क्या पता और ऑप्शन में मैच कर जाता। तो 6 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, और इंटू 4 और कर दो। अच्छा ये तो 252 ही हो गया था ना, ये 4 हमने ये उठा के रखे थे, अब नहीं 4 का करना, अब 2 का करना है। 216 इंटू के 11, तो पीछे 6 आएगा 2 ऑप्शनों में, फिर एक साथ 76 आएगा, फिर एक आएगा 176 होगा, तो 176 एक ही ऑप्शन में दिया है ठीक है। और ये कर लो कि पुलिस ने एक चोर का पीछा किया, उसे पकड़ लिया ठीक है, चोर पुलिस के 50 मीटर आगे है ठीक है, तो इनको घटा दो, कितना आएगा 5, तो 10 सेकंड, 10 सेकंड में पकड़ लेगी, तो चोर को 10 सेकंड में तो पकड़ लेगी, तो बी तो ऑप्शन सही है। पुलिस दोबारा इतनी दूरी तय कर लेगा क्या भाई, स्पीड उसकी पुलिस वाले की कितनी है, इतनी, वो 10 सेकंड में इतना थोड़ी ना दौड़ जाएगा यार। 145 हैं, 100 मान लो 18/5 भी कर लो इसे किलोमीटर घंटा में, और इसे 1 यानी 10 है 60 कर दो, पॉइंट हटाओ 0, 6 से 3 बार, 5 से 29, नहीं यार 29 इंटू 3 ही तो बच रहा है, और नीचे 0 नहीं होगा, ओनली बी सही है। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, 28 मिनट हो गई, 28 मिनट बची हैं, 55 क्वेश्चन हो गए। मैथ में तो भी हमने क्वेश्चन अच्छे खासे बना लिए यार। आई थिंक मैथ में कितने क्वेश्चन बन गए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, और वो भी यानी 20 क्वेश्चन बन गए हैं ठीक है। और ये तो क्वेश्चन होगा लेकिन बाद में होगा। पेनी वाइज एंड पाउंड फोलेस, यानी आप ऐसा है कि मतलब जो छोटी चीज़ों पर है वहाँ पर केयरफुल रहते हो, बड़ी चीज़ों पर नहीं। एल्ट्रेशन यानी जो बार बार वाइल्ड 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 WW यूज हो रहा है। अ गैप, ये तो नहीं पता इसका क्या है। द कंपनी इंसिस्टेंस फोकस ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट अल्टीमेट, मतलब कौन सा फिट नहीं हो रहा, क्वार्टरली तो हो रहा है ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी कोई प्रॉब्लम, अल्टीमेटली इंसिस्टेंस फोकस, फोकस भी नाउन, ये भी नाउन, आई थिंक यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो होना चाहिए था क्या, एडजेक्टिव, INSISTENT, ये होना चाहिए था आई थिंक। ये क्या है कि यू नीड टू बाई, अब देखो हैड नीडेड, वॉट ए लवली नेकलेस, यू नीडेड, यू डिड नॉट नीड टू बाई एनीथिंग, क्या लग रहा है इसका हैं। आई थिंक मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ, नीड। द फियर ऑफ इंक्लूड क्लस्ट्रोफोबिया, ये तो ईडी PY की वजह से, टू राइड द पेल हॉर्स, मतलब एकदम डेथ कर गया है। आई थिंक आपने पढ़ा हो तो। हैव का हैव ही रहेगा, हैड नहीं रहेगा, यानी ये ऑप्शन दोनों गए। हैव दोज वेजिटेबल्स, बीन कहाँ से आ गया, बीन रहेगा ठीक है। अबे यार तुमने ये और दे दी है, तुम और अलग हो। अच्छा ये हो सकता है मीनिंग प्रेडिक्टेबल का, अनसर्टेन तो अनिश्चित होता है, कॉम्प्लेक्स भी अनिश्चित, कुछ पता ही नहीं, रेयर, आई थिंक यही होना चाहिए फिर। कम्युनिकेशन, ये पूछ रहा है कम्युनिकेशन कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है। कम्युनिकेशन एक तरह का भाववाचक है ना, भाववाचक तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इनकरेक्टली, गार्निलर ये सही है, मेल में ये भी सही है, आई थिंक ये भी सही लग रहा है। चिर, चिर का क्या होता है, चिर आई थिंक डबल R होता है यहाँ पर, डबल R या डबल S,
यही मुझे लग रहा है मेरे को तो। नन ऑफ कलीग हु हैव बीन इनवाइटेड बाई मी अटेंडेड द सेरेमनी। नन ऑफ कलीग, कोई भी, हु हैव बीन, मेरे कलीग, हैव भी सही आया, इनवाइटेड भी सही है, अटेंडेड क्या है, मुझे तो कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। इसका क्या निकालना है, ऑप्रिवियम, मतलब एक तरह से एडुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एडुलेशन माने तो वो होता है ना एक तरह से चापलूसी करना, एक टाइप से बिलीफिकेशन आई थिंक। ये शायद 2025 में सीरियल में प्रीम पूछा गया था। साइकोफेंट तो फ्लैटरर होता है। ये क्या है, द, अच्छा इनका इटैलिक वर्ड है, उसका बताना है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द हार्बर। हेमलेट तो एक गांव होता है, कौशल एक तारों का समूह होता है, होड़ भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये तो मैंने पहली बार सुना है और ये मैं पहली बार पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो फिर यही है। देखो हेलमेट एक गांव होता है, कॉन्सनट्रेलेशन एक तारों का समूह होता है, होड़ माने समूह, एक ऐसा ही समूह होता है, लेकिन ये मिलिट्री का नहीं होता, इतना मुझे पता है। आई थिंक यही होना चाहिए। द डॉक्टर एज वेल एज द वर्कर, बट आल्सो होगा नहीं, नाइदर होगा नहीं, एंड होगा नहीं। एंड होता फिर वर हो जाती, समझ रहे हो, अगर एंड होता तो वर भी तो होता। अगर यहाँ पर एंड होता, यहाँ पर वर होता तो मैं एंड लगा देता। इफ़ यू डू नॉट स्टार्ट स्टडिंग हार्डर यू, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर का यही तो आएगा, और तो कोई हो नहीं सकता। ये दिया है द अलार्म क्विकली साउंडली लाउडली आफ्टर द फ्लेम। आफ्टर तो यानी 3 से स्टार्ट नहीं होगा, 3 से दिया भी नहीं है। विद इन मिनट्स फायर एंगेज विद सायरन वायर इंसिडेंट। ये क्या है, फायर क्विकली डिप्लॉय, पहले तो आग लगेगी तभी तो आएंगे, पहला तो नहीं है। अब दूसरा और चौथे में पहले साउंडली हुआ होगा, आई थिंक 2 ऑप्शन दे रहा है तो इन दोनों में से ही कोई होगा। फिर द फायर अलार्म साउंडेड लाउडली एंड समवन इमीडिएट कॉल द इमरजेंसी नंबर। हाँ पहले तो भाई आया होगा तभी तो इमरजेंसी नंबर पे कॉल लगाएंगे। फिर विद इन मिनट्स में फायर इंजन विद ये आया है, ठीक है, 2 के बाद 4 ही हो जाएगा। अबे यार तुमने तो आज पूरा मॉक डिसेमल, हाँ डिसेमल मतलब देखो, फिनाइन माने एक तरह का धोखा देना, हेड माने भी छिपना, तो धोखा सही, ट्रिक ये भी, तो ये तीनों एक साइड दे रहे हैं ना मीनिंग। रिवील आई थिंक होगा कुछ, रिवील माने मतलब वो जाकर कर देना, डिसेम्बल मतलब सीक्रेट कुछ होगा। कॉर्पुलेंट मोटा, तो मोटा का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, टॉल हैवी, स्ट्रॉन्ग और हैवी तो ये एक सही हो गए। कॉर्पुलेंट मोटा, तो गॉन्ट आई थिंक, और तो बाकी नहीं मैच कर रहे। डिस्पेंसिबल आई होता है, तो इन दो में नहीं है आई यहाँ पर, और आई यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आई होता है, तो यही होगा। ठीक है, सही है ना। ठीक है भैया, इसमें 75 हो गए। मैंने अपने, अब मैं पैसेज अभी नहीं करूँगा क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने अपनी रीजनिंग में इतने क्वेश्चन छोड़े हैं, उन्हें बनाना भी तो है। ये मूड ख़राब कर रहा था इन क्वेश्चनों ने। 36, अब दोबारा से चेक कर रहा हूँ। अब थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा ओपन हो गया। स्टार्टिंग में यही तो होता है, रीजनिंग करो तो कभी कभार पैटर्न नहीं ध्यान में आते हैं। देखो 23 से तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा 36 प्लस 148 भाग 2 माइनस 23 इंटू 3, 2 से कट रहा है 7 4, और ये हो रहा है 69, और ये हो रहा है 36। 36 से ऐड कर दो, 0 10 11, 69 घटा दो, 1 0 41 हो गया। अब तब नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। अब देखो ये भी आराम से करूँगा। अब मुझे पता है ना, मेरे 76 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं 21 मिनट में 20 मिनट में अगर मैं 15-16 क्वेश्चन भी बना दूंगा तो 90 अटैम्प्ट हो जाएंगे। और एक्यूरेसी तो इतनी मैं इतनी अच्छी रखता ही हूँ कि 90+ एक्यूरेसी रहती है मेरी। अब यहाँ पर हैशटैग है, हैशटैग यहाँ पर है, हैशटैग यहाँ पर भी है, तो डॉलर परसेंटेज यहाँ चिन्ह सब चेंज है। तो अब जो यहाँ पर नहीं है वही होगा। अब देखो तुरंत आ गया, माइंड में क्लिक हो गया, तब से नहीं हो रहा था। यहाँ पर सब अलग अलग दिए हैं कि नहीं, तो बस ये क्या है, इसमें नेट वाले को अब बताना पड़ेगा। ये कर लो। अच्छा ये भी नहीं किया था, 852
4 की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 13 इंटू 6 की जगह 4 प्लस के 2, 13 चौके 52, 6 से 6 एकम 6 2, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, कट तो गया है, कटा तो सबका ही है, ये क्यों नहीं कटेगा। 52 0 9 2 92 आ रहा है। अब यार मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ जब है ही नहीं, तो मुझे लग रहा है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहा हूँ। 8 5 2 भाग 4 माइनस 13 इंटू 6 की जगह 2 कर दो और 2 की जगह 6 कर दो, हैं 4 से इसे डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8 और 13 चौके 52 माइनस 13 दूनी 26 प्लस के 6, तो कितना बचेगा यहाँ माइनस का 20 करेंगे 3, 21 में से 2 गए 19, 193, ऑप्शन नंबर बी। अब बन रहे हैं सब क्वेश्चन। अब ये तो बनाया ही नहीं था, लंबी बहुत बड़ी लैंग्वेज थी इसीलिए छोड़ दिया। एक व्यक्ति पोल ए से चलना प्रारंभ करता है, वह पोल एफ तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से प्रारंभ करता है, ए से प्रारंभ किया और एफ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर इधर चला। पोल एफ से वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी इधर मुड़ा और सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर पोल सी से वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, यानी यहीं पर आ गया लौट के इसके बराबर। और अंत में पोल ई से वह बाईं ओर मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो डी और ए, अच्छा पोल डी के संदर्भ में पोल ए की दिशा क्या है, उत्तर की ओर, ठीक है। ये तो सही किया था ना। 19 को सोमवार है, सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, फिर शुक्रवार, शुक्रवार ही तो पूछा, तो 18 17 16, 16 एक ही ऑप्शन में था, ठीक है सही था ये तो। और बाकी कौन से छोड़े थे इसमें, ये है एम और एन की 2 संतान हैं, एम और एन 2 संतानें हैं कोई होंगी, ठीक है भाई। और ये भी हमें क्लियर नहीं है कि एम और एन में जेंडर क्या है, के जे का भाई है। यहाँ देख लो एम की पत्नी यानी ये एम की पत्नी के की माता है, तो के एक फाइनल हो गया। के जी का भाई है, तो के ये हो गया फाइनल। जी एल की पुत्री है। अबे यार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। पी और क्यू एल की बहू की पुत्रियां हैं। अब इसे तो मैं और बाद में करूँगा। यहाँ पर क्या के तो सभी में सेम है, ठीक है। यहाँ पर डी से आई हुआ +4 और ये होगा आई से, यानी 9 से 17, 17 से 28 प्लस का 8 प्लस का 11, तो प्लस का 11 यानी 3 ही तो ऐड हो रहा है, 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 42 पर क्या आएगा 42 पर डी, 30 पर होता है डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यहीं पर तो दे रहा है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 यहाँ पर आ रहा है, तो 42 डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी आ रहा है तो यानी पी होगा। अब या तो लास्ट वाला चेक कर लो, एफ से एम हुआ, एफ से एम यानी 6 से 13 हुआ, 13 से 23 हुआ, फिर 10 हुआ, तो प्लस के 7 प्लस के 10 तो प्लस के 13 हुआ होगा, हाँ तो प्लस के 16 कर दो, 16 में 26 तो जेड आएगा, ठीक है। अब ये कर लो, ये कह रहा है कि लीग है, जैसे ये लीग के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में लगाना है, एल ई ए फिर जी यू ई, अल्फ़ाबेट में लगाएंगे तो पहले पर आएगा ए बी सी डी ई 2 बार है, ई 2 बार लिख दो, फिर जी है और एल को 1 बार है, यू को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में श्रृंखला में जी के बाईं ओर दूसरा अक्षर ये है ई, और पुनः
पुनर्व्यवस्था के बाद, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाईं ओर दूसरा जी, एफ, ई, ई वैसे भी आ रहा है, ठीक है, यानी 5 में 5। फिर क्या कह रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद ए के दाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ए के दाएं 1 2 3 4 चौथे अक्षर के बीच, यानी ये कितने पर होता है 12। इनमें अंतर कितने का है 7 का, 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 6। अबे यार मॉक तो मुझे लगा था यार रीजनिंग जैसे थोड़ा मैथ थोड़ा सही है, थोड़ा मतलब पी वाई की बेस था, अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है तो कर सकते हो, वरना तो वो भी अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 कितने लोग हैं, 6 ही लोग हैं, हाँ बाहर की ओर। अब तुम और यार ठीक है, आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिर यू आर के दाएं दूसरे बैठा है, यू आर के दाएं से दूसरा 1 2, तो यू यहाँ पर होगा। आर और टी के बीच में कितने 2 व्यक्ति हैं, आर टी यहाँ, तो टी फिक्स हो गया यहाँ पर। एस पी के निकटतम बैठा है, तो एस पी यहीं पर हो सकते हैं, ठीक है, या तो वहाँ इंटरचेंज हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है। यहाँ पर कौन बचा, यू, यू तो हो गया, एस टी भी हो गया, क्यू बचा, तो क्यू यहाँ पर होगा। एस और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एस और क्यू के बीच में 1 हो सकता है, 2 भी। अब ये देख लो क्या कह रहा है, एस पी के निकटतम बाएं हैं, एस पी के निकटतम बाएं हैं, तो यानी बाहर की तरफ बैठे हैं ना मुंह करके, तो पी यही होगा। फिर बायां इधर इसके साइड है ना, तो पी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे ही होगा, तभी तो बायां लेफ्ट होगा उसका, बाहर की तरफ मुंह है तो, ठीक है। तो एस और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। 13 मिनट बची हैं। इसमें देखो 3 तो ये बन रहे हैं, 3 और 3 ये 6, 1 7 8 9 10 10 और 1 11 11 12 12 12 और एक ये बड़ा वाला 13 13 13, एक ये भी रह गया 14 14, और तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा यार, सब तो गिन लिए। आई थिंक 14 पर ही रखते हैं इसे, मार्केट रिव्यू अभी रखते हैं क्या छोड़ दें, रखते हैं, बाद में और चेक कर लेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या है ना कभी कभार रह जाता है। अब ये है 5 9, उससे पहले मैं ये कर लूँ, ये r@g, ए बी की माता है, तो आर जी की माता है, ठीक है। जी स्टार के ए बी की बहन की पुत्री है, ए बी की बहन की पुत्री है, तो जी के की बहन, यानी के की बहन की पुत्री है, ये होगा ऐसे, ठीक है। पुत्री के परसेंटेज आई, ए बी का पिता है, तो के आई का पिता है, के आई का पिता है। आई एंड एम, ए बी का भाई है, आई एम का भाई है। तुम आज सब पूछ लेना यहीं पर इसी क्वेश्चन में, कितना देख रहे हो लंबा, स्टार एम स्टार जे, एम स्टार जे ए बी की बहन की पुत्री है, तो एम जे के बहन की पुत्री है, एम जे के बहन, जे की बहन की पुत्री है, तो यहाँ पर ये कोई रहा होगा पुत्री, तो ये हो गया। और जे एंड के एक्स, क्या दिया, ए बी का भाई है, तो जे एक्स का भाई है, तो एक्स कौन हो सकता है, ये हो सकता है, तभी तो उसका भाई बनेगा। आई थिंक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, एक्स जे की बहन है, एक्स जे की बहन है, हो सकता है। आर एक्स की पत्नी है, नहीं, यही गलत है। आई एक्स का पुत्र है, ये सही है। एक्स एम की माता है, ये भी सही है, तो फिर यही होगा बहन, तो यानी ये सही हो गया। इसमें हमारा क्वेश्चन बचा है शायद 1, है ना, अरे 1 नहीं यार, ये भी तो है,
5 9 12 28 6 9 76। इसमें क्या लॉजिक लग रहा? देखो प्लस का 4 हुआ, प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 16 हुआ और यहाँ प्लस का 7 हुआ। ऐसा क्या लॉजिक है भाई? मेरे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ये तो नहीं है यहाँ पर कुछ। छोड़ दो, नहीं आ रहा, छोड़ दो। और कौन सा छोड़ा है इसमें? ये, इसे भी बाद में करूँगा। इसमें कोई मार्केट रिव्यू है? ये है आई थिंक। इसमें निट्टो कुछ वर्क कर रही है। सप्लाई गुड्स एंड टैक्स, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। आई थिंक मैं तो दोनों के साथ जा रहा हूँ। थोड़ा निट्टो कहीं तो वर्क करे। ये पढ़ लो भैया। प्रधानमंत्री जन धन योजना उत्पाद। अब कृषि योजना है तो उत्पाद बढ़ाना ही होगा कुछ। कोई ओनली फोनली तो नहीं लगा है, इन्हेंस करना है। काफ़ी स्टेटमेंट वाइज है। अनाउंस हुई थी 100 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए रहा होगा। प्रधानमंत्री ड्रॉबैक, ये नीति आयोग फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सक्लूसिवली है, विशेष रूप से ध्यान केंद्रित वाली पहली तरह की योजना है। आई थिंक ये मुझे गलत लग रहा है। जब यहाँ पर मतलब इससे पहले कोई आया ही नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ कृषि से रिलेटेड। तो मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। निट्टो लगाई है, सही हो जाए तो ठीक है, वरना तो आज 23 क्वेश्चन कर दिए हैं जीएस में। ये करते हैं। एक बाल्टी की ऊंचाई इतनी है, इसकी धारता निकालनी है ना, तो यानी अबे यार 1/3 हो जाएगा ना। 1/3 पाई 22/7 आर। 15 का स्क्वायर 10, 5 का स्क्वायर प्लस 15 75 इंटू 24, 3 से 8 बार, तो 22 7 इंटू 8 15 225 और 25 250 और 75 5 2 3 325। ये आ रहा है 325। तो यानी इसका मैं 2 का गुणा कर दूं तो 50 पीछे और 6 650 बन जाएगा। और 8 इंटू 11 अपॉन में 7 ये हो रहा है। ठीक है, तो 0 8 5 40 8 6 48 और 4 52। 52 में 11 का गुणा करेंगे 2 7 5 और पीछे 0 0 कितनी भी लगी हो लगी रहने दो। 7 से काटेंगे 7 8 56, 1 7 1 7 81 आ गया। वहाँ मैं यार वो लगा रहा था खोखला बेलन का फॉर्मूला। ये है पी क्यू आर क्षमताएँ हैं। पी क्यू आर 4 6 5। ठीक है, ये क्षमताएँ हैं। पी पहले काम शुरू करता है और पी ने 4 दिनों तक तो अकेला काम किया है ना। 4 की एफिशिएंसी से मान लो अनुपात में दिया है तो 4 काम कर दिया। फिर आर उसके साथ जुड़ गया, अगले 4 दिन तक काम किया। तो अब ये दोनों पी और आर मिलकर करेंगे 4 दिन तक 9 36 हो गया काम। नहीं, 4 की एफिशिएंसी से 4 दिन करेगा तो 16 काम हो गया ना, ये 36 हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्यू भी 4 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद अच्छा अब तीनों काम कर रहे हैं 4 दिनों तक तो 15। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये 60 96 और 16 112। 112 काम हो गया और 12 दिन ही लगे हैं। तो पी अकेले कितना समय लेगा? पी अकेले 4 की एफिशिएंसी से 4 दूनी 8 3 8 28। इजी क्वेश्चन है, बस बड़ी लैंग्वेज को देख के आपको बाद में ही ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब मेरे को नहीं लगता पूरे क्वेश्चन हो पाएंगे कि नहीं। अब ये इसे बाद में करूँगा थोड़ा, ये भी बाद में। पहले हो सकता है क्या ये साइन थीटा टेन थीटा? अब ये चलो इसे कर लेते हैं। ऐसा ही कहा है 12,000 रुपये की राशि है, 17/24 रुपये 2 वर्ष से 12% की ब्याज से देता है। और शेष राशि कितनी बचेगी? 12,000 का 17/24 यहाँ दे दिया है तो 24 में से 17 गए, कितने बचे? 7/24 बचा। तो 9 से 2 पहले यहाँ पर
यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा ही आएगा, यानी ब्याज आ जाएगी। तो ब्याज को हम पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज का अंतर निकाल देते हैं, फिर उनका 2 वर्ष बाद सोनम से प्राप्त कुल राशि का अंतर। हाँ, यानी पहले हम ब्याज का अंतर निकाल के फिर इनका अंतर निकाल देंगे तो वही उत्तर हो जाएगा। 12 से 2 बार कट गया और नीचे 100 भी तो होगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 जीरो बचा है और 2 से 2 कट गया। तो 17 इंटू 12 इंटू 10, इनका अंतर 2 जीरो से 2 जीरो और 12 दूनी 24 से 24, 17 नम 63 इंटू जीरो। अब ये काट लो, 12 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 एकम 17 20 और 63, तो 0 और 1 14, इतना आ रहा है ब्याज का अंतर। तो 14 10, तो आई थिंक अबे यार मेरे हिसाब से तो अगर उसमें ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है पीछे, आई थिंक 1 इसमें बन रहा है, हो भी सकता है, कर लेते हैं। अब राशि कितनी थी, 12,000, इसका अंतर 17 24 का, और हम वहाँ पर कितना था 7 24, इनका अंतर कितना है 10 24, तो 10 24 इसका निकालेंगे तो 2 से 5, 5000 ऐड कर दो, 5000 इसमें ऐड करेंगे तो 0 1 1 आ गया, तो यही हो गया। आई थिंक मेरे को तो यही मेथड सही लगा है इसका करने का, और भी तरीके हो सकते हैं, शायद लेंदी कर दिया मैंने। अब ये है कि 7 6 2 9 0 1 6 8 3 2, 11 से विभाज्य है कि नहीं ये पूछ रहा है। 11 से काटो, 66, 10 बचा 2, 99, 3 बचा 9, 33, 6 बचा 0, 55, 5 बचा 1, 44, 6 1 7, 6 बचा 66, फिर 10 8, 99, 9 बचा 3, 88, कितना बचा 5 2, 44, कितना बचा 6 और 2 8, 8 आ रहा है, रिमाइंडर तो हमारा 8 बच रहा है। वहाँ कितना बच रहा था, शायद 5 या 6 बच रहा था, तो 8 रिमाइंडर है। तो अब ये कह रहा है नहीं, हाँ हो तो नहीं रहा, हाँ यदि इसमें से 8 घटा दें, हाँ अगर 8 घटा देंगे तो विभाज्य हो जाएगा, अगर 14 भी जोड़ देंगे तो 22 ही तो हो रहा है, तो 22 का मल्टीपल बन रहा है, यानी ये सभी। भगवान आज का पेपर है, क्या दिया है इन्होंने। ये एक ये है, क्या हो सकता है इसमें, कुछ और हो सकता है क्या। यानी ए और बी के बीच का अंतर निकालना है, 10 7 है और 14 11 है। और ये देखो इसमें कुछ ऐसे प्राइम नंबर ढूंढ लो, जब ना आए तो कभी कभार हो जाता है। आई थिंक ये कितने से कटेगा, 4 एकम 4 और 1 4 दूनी 8, यानी 7, आई थिंक 7 से 7 तो यानी 11 तो बिल्कुल नहीं कटने वाला किसी से। आई थिंक 11 का कुछ मल्टीपल हो सकता है क्या इसमें, 11 के मल्टीपल हैं 396, यानी 33 6, हाँ पहला ही ऑप्शन है, और भी चेक कर लो, 324 तो नहीं होता, और 42 8 33 7 9 8 ये भी नहीं है, 382 33 ये भी नहीं है। तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन पर रिस्क ले रहा हूँ बस, क्योंकि ये 11 का देखो यहाँ पर दिया है, तो 11 का आई थिंक हम कुछ तो मूल्य लेंगे ना, इनका हम एलसीएम ही तो लेंगे, तभी तो काटेंगे उसे 77, यानी 77 से कुछ ऐसा रहा होगा, 77 दूनी या ऐसे कुछ करके, ये 7 का भी मल्टीपल है, तो हाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यानी 11 बचेगा, यानी आई थिंक 11 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कर दिया है यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बचा है, ये तो नहीं होने वाला। अब इसमें क्या छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये तो भी पढ़ने में टाइम निकल जाएगा। ये अ गैप, हिज माउथ वाज अ गैप इन एस्टोनेंट एट मैजिशियन फाइनल ट्रिक, अच्छा मतलब आश्चर्यचकित ऐसा कुछ रहा होगा। द थियोलॉजियन रोट ये कॉन्सेप्ट अ गैप इन अर्ली, आई थिंक ये हो सकता है। द बी स्टूड अवेक वॉचिंग, ये तो एक ही वॉचिंग हो रहा है ना। द चाइल्ड स्टॉप माउथ ऐप, ये भी। द डोर क्रैक लिविंग अजैक अटनेस अबंडन हाउस, मैं तो पहले के साथ जाता हूँ बस, बाकी में सब कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसमें क्या है, ए मॉडर्न सर्च इंजन वर्क थ्योरली ए हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट
रैंक ये व्हेन यू टाइप ये फाइनल, तो फाइनल तो यार बाद में ही होगा। फर्स्ट से पहले फाइनल कैसे आ जाएगा? नहीं, एस के बाद आर होगा, एस के बाद आर, एस के बाद आर एस, यानी इन दोनों में से कोई एक है। आर पर एंडिंग होगी, आर पर एंडिंग ही हो रही है। और क्यू कह रहा व्हेन यू टाइप इन ए सर्च क्वेरी द इंजन कंसल्ट दिस मैसिव इंडेक्स। कौन सी इंडेक्स भाई? ये इंडेक्स, तो यानी एस से स्टार्ट होगा फर्स्टली। चलो आई थिंक सही हो जाए। अब ये तो वैसे भी नहीं पढ़ के नहीं हो पाता। इसमें एक क्वेश्चन छूटा है, कौन सा? ये आई थिंक ये हो सकता था। सेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से कुछ तो निकलेगा यहाँ से आई थिंक। ये इसमें यार इसको मैं 14 ही रखता हूँ फिर, ठीक है। ये छूट गया, एक ये छूट गया रीजनिंग में। इसमें यार लॉजिक क्या लग रहा है, मैं लिख दूँ 5 9 12 28 और 6 9 76। टाइम अप हो रहा है। और 33 63 ऐसे ऑप्शन दिए हैं। अबे यार इतना हार्ड पेपर था। पेपर यार हार्ड नहीं था यार, लेंदी था बस, और कुछ नहीं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गए। पर जीएस में उन्हें आज खूब निट्टो लगाई है। जीएस में क्या लगाया है? निट्टो भर भर के। सही हो जाए वहाँ तो कुछ हो सकता है, कुछ भी लिख दो। सबमिट यानी क्या फीडबैक मांगते हैं? ऐसा पेपर बना देंगे, फीडबैक और मांगते हैं कि फीडबैक दे दो। पूरा मूड ख़राब करके रख दिया है। हाँ 172 नंबर तो सही है। यानी हमारा देखो रीजनिंग में जो भी किया और क्वांट में जो भी, क्वांट में तो मुझे क्वांट और रीजनिंग का तो भरोसा रहता है कि एक्यूरेसी एकदम मेरी 100% रहेगी। लेकिन आज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आज पी वाई क्यू वोकैब थी ना मोस्ट ऑफ द, तो इसीलिए सही हो गई। और पी क्यू आर एस भी ईजी आए थे, फर्स्टली दिया था वो दिया था, और वो दोनों पी क्यू आर एस। वैसे मेरा क्या गलत होता है? या तो वोकैब कोई न्यू आएगी वो गलत हो जाती है, और या पी क्यू आर एस गलत हो जाता है। बाकी तो कुछ नहीं गलत होता। वोकैब तो पी वाई की कितनी भी पुरानी हो सब हो जाती है, और एरर तो नहीं होते। और देखो आज जी एस में क्या निट्टो काम कर गई। कुछ तो पी वाई क्यू थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शायद 7 8 क्वेश्चन में हमने निट्टो लगाई थी, उनमें वर्क करी है आई होप, तभी इतने नंबर आए हैं 34 जीएस में। वरना जीएस में तो मेरे वही रहते हैं 25, तो फिर वही स्कोर हो जाता 160 के आसपास। अब ये है एक क्वेश्चन हमने ये छोड़ा है, इसको एक बार कर लें। 5 से 9 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए ना फिर। तो 4 का क्यूब प्लस 1, फिर 65 भी तो नहीं है ऐसा, ये भी नहीं तो बन रहा। वैसे यहाँ तक तो ये लॉजिक सही काम कर रहा है। और क्या हो सकता है भाई? 12 और 9 कितने होते हैं? ये भी नहीं कोई लॉजिक काम कर रहा। अब कमेंट में बताना है यार इसे, ठीक है। बाकी मॉक तो यार मॉडरेट था। अगर आपकी एक्यूरेसी, और जैसे मैंने, आपने खुद देखा होगा मैंने 11 मिनट में ओनली रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कर पाए थे। तो रीजनिंग स्टार्टिंग में आपको अगर जैसे टाइम लग रहा है तो तुरंत स्किप कर दें उसे, तुरंत देखें ना उसे। यही आपकी अप्रोच रहेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। वरना आप ऐसे जब पैसेज आ जाता है ना तो लेंदी पेपर हो जाता है। क्योंकि अगर पैसेज ही नहीं होता, क्लोज टेस्ट होता तो चल जाता। लेकिन पैसेज में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे वो हो गए थे, क्योंकि एक में नाउन पूछा था, एक में वो पूछा था, क्या था आई थिंक एक सिनोनियम था। हाँ तो वो 3 ऑप्शन डिफरेंट थे। आज इंग्लिश थोड़ा ईजी साइड भी था। बाकी मैथ तो अच्छा था। मैथ में एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा है हमने? टेन थीटा बराबर दिया था कुछ, और सेक टेन थीटा माइनस टेन ए पूछा था। आई थिंक इसको हम करते यहाँ से बन हो तो जाता, बट पता नहीं। ठीक है, अब जो भी आपका कमेंट में स्कोर बता देना क्या आया है। और जैसे मैं आज एक देखो एक मैं स्ट्रेटजी वीडियो यानी रीजनिंग की लाऊंगा, क्योंकि देखो रीजनिंग में आज मुझे 22 मिनट खुद लगे हैं, क्योंकि रीजनिंग थी ऐसी यार, आप खुद देख लो।
तो भाई रीजनिंग में, और ये नहीं कि ऐसी एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगी, ये आप बिल्कुल निकाल दें दिमाग से कि एग्ज़ाम में ऐसी आएगी। बट ये है कि ये मॉक वाले हैं, देते हैं कि आप प्रिपेयर रहें कि कभी ऐसा आ जाए तो आप फंसें ना। आपकी स्किपिंग करने के लिए ये एग्ज़ाम ऐसे बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो आप स्किप करना सीखें, और जो क्वेश्चन ना आए तुरंत स्किप कर दें। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, टारगेट ग्रुप जो चल रहा है उसमें, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं और उनकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हुई है। जैसे जैसे मैं बताया चला हूँ, उन्हें काफ़ी मदद मिली है। आज एक वीडियो आएगा कि रीजनिंग में कैसे स्कोर करें, तो वहाँ पर मैंने एक, ये नहीं कि कोई ट्रिक बताई है, एक मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और मैंने एक आपको जो CGL 2025 का हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसे करवाया है। यानी 12 सितंबर की 3rd शिफ्ट को मैंने वहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा। जैसे आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता तुरंत स्किप कर देता हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता। ठीक है, ये कैसे आपकी डेवलप होगा, जब बहुत सारे सेक्शनल मॉक लगा दोगे तब। तो वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।